मृत शरीर की स्थिति में अचानक से परिवर्तन होना, हाथ या पैर उठाना, क्या यह संकेत है कि आत्मा पुनः अपने शरीर में वापस आने की कोशिश कर रही है? क्या आत्मा देना चाहती है कोई संदेश? आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। वैसे विज्ञान में आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट या वजूद नहीं है। आत्मा, परमात्मा, ये सब आप केवल अध्यात्म एवं धार्मिक किताबों में ही पढ़ सकते हैं। धार्मिक किताबों एवं अध्यात्म में आत्मा का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि आत्मा अदृश्य है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, वो ना तो कभी मरती है और ना ही पैदा होती है। आत्मा शरीर बदलती है, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। गीता में तो आत्मा के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता और अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु से इसे सुखाया नहीं जा सकता। अध्यात्म में आत्मा एवं परमात्मा के विषय में पूर्ण विवेचना की गई है। यदि हम आत्मा पर चर्चा एवं प्रश्न करना प्रारंभ कर दें तो आज का मूल विषय अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए हम आज आत्मा से जुड़े मामले पर ही बात करेंगे। आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद भी मृत शरीर में कई बदलाव आते हैं। धीरे धीरे कर शरीर का तापमान गिरने लगता है, अंग निष्क्रिय होते जाते हैं, शरीर अकड़ने लगता है आदि ऐसे कई बदलाव सब में आते हैं। लेकिन एक विशेष क्रिया भी कई बार शरीर में होती है। जब मृत शरीर कुछ समय तक यूं ही पड़ा रहता है तो शरीर की भौतिक स्थिति व अवस्था स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। जैसे शव का अचानक से उठकर बैठ जाना, हाथ पैर उठाना या हाथों का बाहर की ओर मुड़ जाना आदि। इस प्रकार की परिस्थिति पार्थिव शरीर के पास बैठे लोगों को अत्यधिक भयभीत कर देती है। इस प्रक्रिया को कई लोग आत्मा से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा शरीर से तो निकल जाती है, परंतु शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। जब तक शरीर का अंतिम संस्कार न हो जाए, तब तक आत्मा अपने होने का संकेत देती है, जिसको लोग भूत प्रेत आत्मा आदि से जोड़कर देखते हैं। कई बार तो लोग इस प्रक्रिया से अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं। तो ये तो था पक्ष उनका जो आत्मा परमात्मा को मानते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बिंदु है मानना। वे केवल मानते हैं। उन्होंने आत्मा को ना तो कभी देखा होता है, ना जाना होता है और ना ही आत्मा के होने का कोई प्रमाण होता है। अब विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं, वो भी कुछ प्रमाणों एवं शोधों के साथ। एलिसन विल्सन, जो कि ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक है, एलिसन विल्सन और उनके सहकर्मी टाइम लैप्स कैमरों का उपयोग करके मृत्यु के समय का अनुमान लगाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली में सुधार करने की कोशिश कर रहे थे। और इस प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि मानव शरीर वास्तव में महत्वपूर्ण रूप से भौतिक स्थिति परिवर्तित करते हैं। विल्सन ने अपने निष्कर्षों से साबित किया कि मृत्यु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक मानव शरीर महत्वपूर्ण रूप से इधर उधर घूमता रहता है। 17 महीने तक एक शव की हरकतों का अध्ययन करने और तस्वीरें खींचने के बाद एलिसन विल्सन ने एएफपी को बताया कि उन्होंने पाया कि मरने के बाद शव बिल्कुल भी शांत नहीं रहते हैं। एक मामले में विल्सन ने पाया कि जो भुजाएं शरीर के करीब थीं, वे अंत में बगल की ओर फैल गई थीं। इस प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि शव की भौतिक स्थिति परिवर्तित होती है। उन्होंने कहा कि मृत शरीर की ये गतिविधियां विघटन की प्रक्रिया से संबंधित हैं, क्योंकि शरीर ममीकृत हो जाता है और स्नायु बंधन सूख जाते हैं। उनके निष्कर्ष फॉरेंसिक साइंस इंटरनेशनल सिनर्जी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व हमें कुछ बातों का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। सभी में परिवर्तन सुनिश्चित है। उसी प्रकार मृत शरीर भी समय के साथ परिवर्तित अर्थात विघटित होता है। जैसे बॉडी का तापमान गिरना, रक्त का क्षय, अकड़ जाना, मांसपेशियों
व ऊतकों का सूखना आदि, जिसको विघटन की प्रक्रिया कहा जाता है। विघटन के दौरान ही संयोजी ऊतक व उनसे बने बंध, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़े रखते हैं, वो सूखने लगते हैं, जिसके कारण अंगों की गति अनियंत्रित हो जाती है या हड्डियां विपरीत दिशा में घूम जाती हैं। यही मुख्य कारण है कि सबके अंगों की स्थिति स्वतः ही बदल जाती है। अब ये जानते हैं कि ये संयोजी ऊतक क्या है और इनका कार्य क्या होता है मानव शरीर में। स्नायु बंधन अर्थात लिगामेंट्स संयोजी ऊतक होते हैं जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। स्नायु बंधन कठोर, लचीले संयोजी ऊतकों का एक छोटा बैंड होता है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। स्नायु बंधन हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं, जो कि मानव अंगों की गति या मुड़ने की दिशा को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि अधिक उम्र के लोगों के घुटने या हाथ मुड़ने में परेशानी होती है, या पैरों हाथों में एक अंदर की ओर घुमाव आ जाता है, जिससे उनको चलने या कार्य करने में कठिनाई होती है। ये तब होता है जब शरीर में संयोजी ऊतक तथा उनसे बने बैंड सूखने लगते हैं। उपर्युक्त सभी कारणों से आपको ज्ञात हो गया होगा कि एक शरीर मरने के बाद भी कैसे हलचल या हरकत करता है, और उस परिवर्तन या हलचल में किसी आत्मा जैसी कल्पना का कितना योगदान है। अंधविश्वास, पाखंड व काल्पनिकता को विज्ञान एवं तर्क के माध्यम से खत्म करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।